अभी विगत कुछ समय से पूरे देश में भगवत प्रेरणा से संतों के मार्गदर्शन में संपूर्ण आसेतु हिमालय पर्यंत पूरे देश में सभी प्रांतों में, सभी जनपदों में, सभी ग्राम पंचायतों में गो सम्मान आह्वान अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। यद्यपि हृदय से, भावनात्मक रूप से भारतवर्ष के सभी आस्तिक, धार्मिक, भारतीयतावादी, राष्ट्रीयतावादी संगठन इससे जुड़े हुए हैं। अलग से कहाँ से कोई व्यक्ति लाए जाएंगे, वे ही लोग हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में, घोषित रूप में कोई संगठन, कोई समुदाय, कोई व्यक्ति विशेष इसके पीछे नहीं है। इसके पीछे ठाकुर जी हैं, उनकी प्राण प्यारी गौ माता है और उनके प्रतिनिधि स्वरूप संत हैं। 27 अप्रैल का जो प्रथम चरण था वो पूरे देश में खूब सफल हुआ, आशातीत सफलता मिली। महाराज जी ने भी पड़रिया से बक्सवाहा में विशाल सभा की और ज्ञापन दिया। हमको संतों ने आज्ञा दे रखी थी कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व आपको करना है, तो हमने ऋषिकेश में ज्ञापन दिया। इस बार सबका आग्रह है तो 27 जुलाई को हम सूरत में ज्ञापन देंगे। सूरत में बहुत बड़ी उपस्थिति है। यद्यपि आग्रह तो सब जगह से रहता, बंगाल से भी आग्रह है कि बंगाल में आपका आना जरूरी है, लेकिन अब शरीर की सामर्थ्य तो उतनी ही है, एक समय में एक ही जगह उपस्थित हुआ जा सकता है। तो सूरत वालों को पहले कह चुके हैं, इसलिए उनका मन दुखी न हो, इसके लिए वहाँ उपस्थित होना है। आप लोगों से भी हमारा विनम्र प्रेम पूर्ण आग्रह है कि आप लोग जो जहाँ हैं वहीं रह करके जन सेवा से, राष्ट्र सेवा से, सनातन धर्म की सेवा से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस पवित्र गो सम्मान आह्वान अभियान में आने वाले 27 जुलाई को खूब उत्साहपूर्वक सम्मिलित हों। भगवान की प्रेरणा एक महापुरुष को हुई है और उन्होंने कहा है कि यदि 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक विजय मंत्र का संकीर्तन पहले 1 घंटे, 1.25 घंटे कर लिया जाए, श्री राम जय राम जय जय राम, और इसके बाद ज्ञापन देने के लिए सब प्रस्थान करें, तो गोरक्षा का वातावरण पूरे देश में निर्मित होगा और गोरक्षा, गो उपासना, गोरक्षण संवर्धन की भावना पूरे राष्ट्र में जागृत होगी। तो सूर्यश्याम गौशाला में पूरे देश के प्रतिनिधि संत आए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और सब जगह प्रायः तैयारी हो चुकी है। पूरे देश में 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक लोग अखंड विजय मंत्र की धुन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो जो लोग ज्ञापन देने जाएं वे तो एक जगह इकट्ठे होकर के 1.25 घंटे 8 बजे से 9:15 बजे तक कीर्तन करें ही। जो नहीं जा सकते हैं किसी विशेष कारण से, वे अपने घरों में बैठकर ही गोरक्षा की भावना को लेकर के 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक विजय मंत्र का संकीर्तन करें, जिससे इस अभियान में विजय हो और भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा प्रश्न, इसको हम प्रश्न कहेंगे, जो क्रांति का मूल रहा है मुगल काल में भी, अंग्रेजी शासन काल में भी, और 1966 के देश के स्वतंत्र होने के बाद गोरक्षा आंदोलन में, और आज तक
जो गोवंश का संरक्षण संवर्धन हम सबकी भावना के मूल केंद्र बिंदु के रूप में रहा है, क्रांति के केंद्र बिंदु के रूप में रहा है, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। भगवान की बड़ी कृपा है, इस समय गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल रहा है और अपनी सुगंध बिखेर रहा, जहां से गंगा जी प्रकट हुई, जहां समुद्र तक गई। तो समय का संकेत बहुत अच्छा है। प्रायः प्रांतों में सब जगह कमल खिला है और जो बच गए हैं उनमें भी कमल खिलने वाला है। तो इतने अनुकूल समय में यदि यह गोरक्षा का कार्य नहीं हुआ तो यह भारत राष्ट्र का और हम सबका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और हम आपको जुगल किशोर जी की सन्निधि में ये अत्यंत विश्वास पूर्वक कह सकते हैं, जिस दिन भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित कृषि और गो आधारित पौष्टिक आहार की व्यवस्था, ये जब देश में अच्छी प्रकार से सरकार और समाज दोनों की समान सहभागिता से पूरे इस राष्ट्र में, पूरे समाज में स्थापित हो जाएगा, तो आप विश्वास कीजिए, हम भगवान जुगल किशोर जी की चरण सन्निधि में बैठकर बोल रहे हैं। भारत वर्ष तो शुरू से ही विश्व गुरु रहा है, किंतु अभी विश्व गुरु के रूप में उसकी मान्यता पूरे संसार ने स्वीकार नहीं कर पाई है। पर जिस दिन यह पवित्र कार्य गोरक्षा का इस भारत राष्ट्र में स्थापित हो जाएगा और गोवंश संरक्षण संवर्धन आधारित भारत राष्ट्र का समग्र विकास, और विकास ही नहीं, जो आत्मनिर्भरता की बात देश में बड़े पुरजोर तरीके से देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो व्यवस्था भी आत्मनिर्भरता भी इस राष्ट्र को तभी प्राप्त होगी जब गो आधारित समग्र विकास इस देश का होगा। स्वावलंबन, स्वायत्तता, पूर्ण स्वाधीनता यदि कोई हमें प्रदान कर सकता है तो वह वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता ही है। फिर भारत को किसी से विकास के लिए कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। जिस दिन पूरी तरह से देश में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, उस दिन पूरे संसार को कर्ज बांटेगा भारत। कृषि का कर्जदार नहीं रहेगा, सबको कर्ज बांटेगा। और फिर भारतवर्ष से प्रेरणा प्राप्त करके दुनिया के बाकी देश भी गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित कृषि, गो आधारित समग्र विकास की योजना बनावेंगे। और जब पूरी धरती पर गोवंश का आदर होने लग जाएगा तो हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि फिर युग परिवर्तन हो जाएगा। पूरे विश्व में वैदिक सनातन धर्म का ध्वज फहरा जाएगा।
तो ये एक इतना उत्तम अवसर भगवान ने कृपा करके हम सबको दिया है कि हम गौ माता के प्रति अपनी कृतज्ञता इस समय में ज्ञापित कर सकते हैं। आज कुछ लोग सवेरे हमसे मिले थे, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग यहाँ गौ सेवा के कार्य में लगे हैं, लेकिन अपेक्षित सहयोग जैसा मिलना चाहिए जनता का वैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो जो लोग भी गो रक्षण गो संवर्धन के कार्य में लगे हैं, गो सेवा के कार्य में लगे हैं, उनको अत्यंत उदारता पूर्वक सबको सहयोग करना चाहिए। हस्ताक्षर अभियान भी पूरे देश में चल रहा है। उस हस्ताक्षर अभियान में भी सबको भाग लेना चाहिए। लक्ष्य 25 करोड़ हस्ताक्षर का रखा गया है, लेकिन हमें ऐसा विश्वास है कि इससे अधिक संख्या में हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जी के निकट जाएंगे। आप कहेंगे कि आप इधर कह रहे हैं कि अच्छी सरकार, अच्छा शासन, अच्छे लोग, अच्छी विचारधारा के लोग शासन में बैठे हैं, फिर इतने प्रयास की आवश्यकता क्यों? यह एक प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि शासन भी किसी व्यवस्था को तब तक समाज में उतार नहीं सकता जब तक कि समाज उस व्यवस्था को उतारने की आवश्यकता का अनुभव न करे। इसलिए शासन यह पवित्र कार्य कर सके, इस प्रकार के वातावरण का निर्माण संपूर्ण भारतवासियों को जातिगत, पार्टीगत, पंथगत, संप्रदायगत सारे भेदों को भुला करके, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो सबकी माता है, और इस पवित्र कार्य में सबको भाग लेना चाहिए। अभी पूज्य श्री रावतपुरा सरकार जी, श्री रविशंकर महाराज भी आए थे, और हमको ब्रजेंद्र सिंह जी ने बताया कि वे स्वयं सम्मिलित थे यात्रा में, और आप भी उनके साथ थे। प्रत्येक द्वार पर जाकर एक एक रोटी गोग्रास देने की भावना फिर से लोगों में जागृत हो, इस कार्य को उन्होंने किया। बड़ी प्रसन्नता की बात है। संत ही समाज को, राष्ट्र को जगा सकते हैं, और सबको जगाना चाहिए। इस पवित्र कार्य में सबको लगना चाहिए। 2014 में जब इस प्रकार की विचारधारा का शासन इस देश में स्थापित हुआ, तो वर्तमान सरसंघ प्रमुख माननीय, परम आदरणीय, सम्मान्य श्री मोहन भागवत जी से उनके संकेत के अनुसार नागपुर में जाकर हम लोगों ने बैठक की, विस्तृत चर्चा हुई। लगभग 2-2.5 घंटे का समय उन्होंने दिया। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज भी थे, दास भी था, और श्री स्वामी गोविंद देव गिरी जी भी थे, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष हैं वर्तमान। श्री राधा कृष्ण व्यास जी भी थे, श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज भी थे, उड़ीसा के महापुरुष। ऐसे कई संत हम लोग गए थे, और सारी चर्चा बहुत ध्यान दे करके भागवत जी ने सुनी। बड़े धैर्य पूर्वक सुना उन्होंने, और सुनने के बाद मुस्कुराकर एक ही बात कही कि सब काम धीरे धीरे होंगे,
आप लोग बहुत हड़बड़ी न करें, धैर्य धारण करें। इस बार श्री मलुकदास जी महाराज के 452वें जयंती महोत्सव में वे आए थे, श्री मोहन भागवत जी। तो हमने फिर उनको याद दिलाया था और मैंने कहा उस धैर्य की ही परिणति अब तक है और वो धैर्य भी अब गो सम्मान आह्वान अभियान के रूप में देश के सामने आ रहा है। तो अपना हृदय से इस कार्य के लिए उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया था और संघ से विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं उनके साथ भी बैठकें हो चुकी हैं और सभी लोगों का भीतर से इस समय ऐसा मानस बन रहा है। भले ही वे कह रहे हैं कि आप लोग आगे रहिए, गौमाता आगे रहे, कोई व्यक्ति या कोई दल सामने ना आवे, पर ये काम है सबका, राष्ट्र का काम है, सबको करना चाहिए और सबकी सहभागिता इसमें है। तो ये कार्य अवश्य ही होना चाहिए और होगा, पर उसके पहले इस देश में उस प्रकार के वातावरण का निर्माण होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।